हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार के लिए स्टैटिक पार्ट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। और भी जो है वो मैंने 3 से 4 टॉपिक और लिया है और फिर हम लोग पढ़ कर और दोबारा जो है इसको रिवाइज भी करेंगे। अगर आप बिहार पुलिस के लिए न्यू सिलेबस के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो मैं क्लास 9th और 10th का जो है वो आपका एसएसटी और साइंस का जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल जो हिस्ट्री होता है उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल और इसकी स्थिति कहाँ है उसको देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सहारा मरुस्थल जो है वो किस दिशा में स्थित है, तो सहारा जो मरुस्थल है वो मेनली साउथ जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें उत्तरी अफ्रीका में आपका स्थित है। अरब जो मरुस्थल है वो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। अट्टाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है अट्टाकामा मरुस्थल। अगला हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में स्थित है। प्रसूत ज्वालामुखी जो कि फ्यूजियामा जापान में स्थित है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आपका प्रशांत महासागरीय पेटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी है ही नहीं वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि आपका बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मोनालोवा ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। अगला है आपका समाधि स्थल और आपके उससे संबंधित व्यक्ति। जैसे राजघाट जो समाधि स्थल है वो आपका महात्मा गांधी का है। शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल जो है वो आपका इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि जो है वो आपका राजीव गांधी का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। समता स्थल जो है जगजीवन राम का है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। गुलजारी लाल नंदा जो है वो आपके 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, आप ये भी याद रखिएगा। और योजना आयोग के पहले जो है यानी कि उपाध्यक्ष जो है वो थे। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। चैत्र भूमि BR अम्बेडकर का आपका चैत्र भूमि है। उदय भूमि जो है वो RK नारायण का है और कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा का है। अगला है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन और प्रवेश के बारे में बतलाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 15 जो है आपका कोई जो है वो लिंग हुआ कास्ट हुआ उससे जो है कोई मतभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 19(1) क प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। वहीं आर्टिकल 21A जो है वो आपका बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध है। अनुच्छेद जो आपका 24 है वो आपका कोई भी 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है कारखाना में नहीं काम करवाएगा। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। आर्टिकल 44 जो है वो आपका UCC समान नागरिक संहिता जो है वो के बारे में बतलाता है। आपका जो है वो भारत में गोवा में जो है वो सबसे पहले जो है वो लगा हुआ था पुर्तगाल के समय से ही, और आपका अभी उत्तराखंड में लगा है और गुजरात में शायद लगने वाला है। अगला है आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बतलाता है कि राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बतलाएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति बतलाता है।
अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन के बारे में बतलाएगा। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आप ये याद रखिएगा। आर्टिकल 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बतलाता है। आर्टिकल 112 जो है वो आपका जो बजट पेश होता है वार्षिक वित्तीय विवरण उसके बारे में बतलाता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बतलाएगा। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है, इलेक्शन कमीशन। अभी जो है वो आप बतलाइएगा कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपके ज्ञानेश कुमार करके हुए हैं। आर्टिकल 300 अंतर्राष्ट्रीय जाति और जनजाति अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है। आर्टिकल 343 संघ का राजभाषा हिंदी के बारे में बतलाएगा। आर्टिकल 352 आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन है। और आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा के बारे में बतलाता था, लेकिन 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कर दिया गया है और 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। उसमें एक आर्टिकल हुआ करता था 35A, उसको जो है वो हटाया गया है। खेल में कितने जो है वो आपके अलग अलग खेल में खिलाड़ियों की संख्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। वाटर पोलो में जो है वो आपकी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी में 7 होती है। वॉलीबॉल में जो है वो आपका 6 अंगुली होता है, यानी कि 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। बास्केटबॉल में जो है वो 5 होते हैं, माफ़ कीजिएगा। वॉलीबॉल में जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं, किसी किसी का अंगुली में 6 होते हैं, वहीं बास्केटबॉल के 5 होते हैं। लॉन टेनिस जो है वो आपका 1 या फिर 2 खेलते हैं। टेबल टेनिस में भी 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2 और रग्बी फुटबॉल में जो है वो सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं, आप ये याद रखिएगा। अगला है भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, जो कि जनजाति आपका फेस्टिवल है और नए वर्ष के शुभ या फसल के कटने पर मनाया जाता है। बिहू असम में, छठ पूजा बिहार में और ओणम केरल में जो है आपका मनाया जाता है। प्रमुख कृषि क्रांति, इसे जो है आपका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। पीला क्रांति तिलहन से है। रजत क्रांति जो है वो आपका अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से है। अगला है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा या फिर प्याज उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से है। चट्टानों का वर्गीकरण, जैसे अग्नेय चट्टान जो है वो के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। कायांतरिक चट्टान के उदाहरण नीस जो कि ग्रेनाइट से बनता है। संगमरमर जो कि चूना पत्थर से बनता है। क्वार्जाइट जो कि सिलिका से बनता है। ग्रेफाइट जो कि कोयला से बनता है। यह कायांतरिक चट्टानों के उदाहरण है। वहीं आपका अवसादी चट्टान जो है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और आपका कोयला होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 5 से 6 टॉपिक को आज कवर किया। चलिए हम लोग जो है इसको एक बार रिवीजन के तौर पर जो है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए पहला हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि विश्व के प्रमुख स्थल। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। थार उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अटाकामा उत्तरी चिली या फिर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में है। प्रसूत ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में है। और सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागर है, आपका पेटी है ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली कहते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मोना लोवा है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। अगला आपका राजघाट जो है समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। और वीर भूमि जो है आपकी राजीव गांधी का समाधि स्थल। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। समता स्थल जगजीवन राम का है। नारायण घाट जो है वो आपका गुलजारी लाल नंदा का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। चैत्र भूमि BR अम्बेडकर का है। उदय भूमि RK नारायण का है, KR नारायण का है। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन और प्रवेश। 12 से 35 मूल अधिकार है। 14 में विधि के समान का समानता दिया है। 17 में जो अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी का। 19 वन में प्रेस की स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 20 में बाल प्रतिषेध है और आपका बाल श्रम प्रतिषेध है। आर्टिकल 36-51 DPSP है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और 81 लोकसभा का। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र है। अनुच्छेद 80 वित्त आयोग का है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है। अनुच्छेद 343 संघ का राज्य भाषा है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट है, अभी तक भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था जो कि समाप्त हो गया है। खेल और उसमें कितने संख्या होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में 1 या फिर 2 खिलाड़ी और रग्बी फुटबॉल में 15। प्रमुख त्यौहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। सरहुल झारखंड में। बिहू असम में। छठ पूजा बिहार में और आपका ओणम केरल में मनाया जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। नीला क्रांति मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन। रजत क्रांति आपका अंडा से। गोल क्रांति जो है आलू से। श्वेत क्रांति दूध से। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस से। गुलाबी क्रांति झींगा से और सुनहरी क्रांति फल से आपका संबंधित है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट है। क्रांति का नीस है। संगमरमर है। क्वार्जाइट है। सिलिका ग्रेफाइट है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला जो है वो इसके उदाहरण है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका कुछ और महत्वपूर्ण जो है स्टैटिक पार्ट को किया, जो कि आपके किसी भी एग्जाम, अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी में जो है आपका पूछा जाता ही जाता है, क्योंकि ये कॉमन फैक्ट है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।